पहली बड़ी खबर, महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा के लिए वोटिंग जारी है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर मतदान और झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव। और इस मतदान के बीच हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं उनका। करुणा शंकर शर्मा बांद्रा से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आनंद पांडे हमारे साथ नागपुर से जुड़े हुए हैं। अक्षय विनोद शुक्ला हमारे साथ जुहू मुंबई से हैं। रजनीश रंजन बारामती से हैं। यूपी के सीसामऊ से विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अक्षय का रुख करूंगा। अक्षय, हाई प्रोफाइल ये पूरा इलाका है। जुहू के जिस बूथ पर आप मौजूद हैं वो भी हाई प्रोफाइल है। अब 1 घंटा लगभग हो चुका है मतदान को, क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल रवि, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हाई प्रोफाइल है। एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पर लोग कम आते हैं, लेकिन इस बार वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए जगह जगह आपको तमाम पोस्टर्स चिपके हुए देखने को मिल रहे थे कि जिसमें कहा जा रहा था कि 20 तारीख सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं है, जिम्मेदारी निभाने का दिन है। मुंबई यानी वो शहर जो कभी सोता नहीं है बोला जाता है, लेकिन आज जागने का समय और जगाने का समय है और इसका उपयोग करते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि सुबह जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो जो तस्वीर थी, यहाँ तक करीब लाइन लगी हुई थी, 100 मीटर दूर तक आपको लोग नज़र आ रहे थे। अभी भी देखिए कि तमाम वोटर्स आ रहे हैं जो अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने गेट का पता लगाते हुए, और उसके बाद वो वोट कास्ट करने के लिए आगे जाएंगे। मैम, आप लोग कहाँ से हैं, मैं अगर जानना चाहूँ? जुहू से ही हैं आप लोग। एक चीज़ में अभी जब वोट देने जा रहे हैं तो क्या दिमाग में आप लोगों के है सवाल, और किस चीज़ के लिए वोट करेंगे? अपने देश के लिए, अपना हिंदू धर्म निभाने के लिए। बिल्कुल, और भारतीय होने का धर्म आप ज़रूर निभाइए। मैं चाहूँगा कि आप वोट कास्ट करें क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व। और ये देखिए यहाँ पर अब सेलिब्रिटीज़ का आना भी शुरू हो रहा है जो यहाँ वोट कास्ट करने के लिए धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और यही हाई प्रोफाइल सीट है जहाँ पर आपको अलग अलग सेलिब्रिटीज़ नज़र आएंगे जो वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल अक्षय, नजर आप बनाए रखिएगा। और देखिए अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इलेक्शन कवरेज कर रहे हैं। बांद्रा से हमारे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करुणा, बांद्रा के क्या लोकल मुद्दे हैं? आपने तो कई शोज किए, लोगों से बातचीत भी की है। वहां का इलेक्शन किस तरीके का रहेगा, क्या है वहां का इक्वेशन? देखिए बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से अभी आपकी बात हो रही थी अक्षय से, और उन्होंने बताया काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट वहाँ पर वो खड़े हैं, और ये भी जहाँ पर मैं बांद्रा वेस्ट में हूँ ये भी काफ़ी हाई प्रोफाइल है। अभी फरहान अख्तर अंदर गए हैं अपने परिवार के साथ, कोशिश करेंगे कि उनसे हमारी बात हो पाए। इसके अलावा ये वही पोलिंग बूथ है जहाँ पर दोपहर तक करीब सलमान खान है, शाहरुख खान है, रेखा है, प्रसून जोशी है। ये वो तमाम सेलिब्रिटीज़ है जो यहाँ पर वोट कास्ट करने आएंगे। सबसे बात करने की कोशिश होगी। एक मतदाता है जो कि अभी अंदर से वोट कास्ट करके आए, ज़रा मार्क दिखाएंगे आप प्लीज। ये देखिए आप, इन्होंने सुबह सुबह वोट कास्ट किया है। किन मुद्दों पर आपने वोट कास्ट किया? Well, आपस में we should have all brotherly relations, love and affection among everybody and make sure। अगर हिंदी में अगर आप बोल पाए। हाँ, अगर हम इंडिया में हमारी इंडिया की तरक्की हो, आपस में प्यार मोहब्बत से हम रहें, और इंडिया जो है इस वक्त खूब डेवलपमेंट करे, चाइना से आगे निकले। चाइना इधर कॉम्पिटिटिव है इंडिया के, तो हमें इंडिया को और अच्छा बनाना है। और वो जब होगा जब हम सब मिलजुल के मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहें। और अगर लोकल इश्यूज़ की बात करें, यहाँ के अगर मुद्दों की बात करें, तो वो क्या है आपके दिमाग में जिसको लेकर आपने अपना वोट डाला? वेल, यहाँ लोकल इश्यूज़ तो कोई ख़ास ऐसे नहीं है, बस जनरली ट्रैफिक का इशू है। और क्लीनलीनेस तो यहाँ बहुत अच्छी है, और यहाँ पे भी इंतज़ाम बहुत अच्छा है पुलिस का और अंदर वोटिंग के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, और देखिए अंदर से लगा था लोग वोट कास्ट कर। कुछ और मतदाता हैं। मैम, आपने वोट कास्ट किया अभी, तो किन मुद्दों पर आपने वोट डाला? गुड गवर्नेंस, एनवायरनमेंट, वुमेन सेफ्टी। और बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि जो लोग अंदर से वोट कास्ट करके आ रहे हैं, अंजलि और रवि, उनसे लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए अंदर भी लगातार मतदान करके वो अपने
जहन में अपने मुद्दों को लेकर मत डालने जा रहे हैं। आज अहम दिन है महाराष्ट्र के लिए। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ नागपुर से इस वक्त जुड़े हुए। आनंद प्रकाश पांडे, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो रहा है, अब क्या वहां पर आप देख पा रहे हैं मतदान को लेकर? और नागपुर पर तो पूरे भारत की नजरें रहती हैं कि नागपुर से क्या जनादेश होगा जनता का? बिल्कुल, खासतौर से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में नागपुर और विदर्भ बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। और ये कहा जाता है कि नागपुर और जो पूरा जो विदर्भ रीजन है, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने, जिस गठबंधन ने इस रीजन में अच्छा कर लिया, विदर्भ में अच्छा कर लिया, उसके पास महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी आ जाती है। और 1 घंटे का वक्त हो चुका है, मतदान शुरू हुए। तो ऐसे में जिस बूथ पे हम खड़े हैं, नागपुर सेंट्रल सीट का ये बूथ है, यहाँ पर सुबह से ही मतदाता जो है सबसे पहला काम यही कर रहे हैं कि यहाँ पे आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उसके बाद बाकी काम कर रहे हैं। और हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पे मतदाताओं की यहाँ पे कतार जो काफ़ी देर से लंबी कतारें लग रही है, लोग आ रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके पीछे वजह यह भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज की सक्रियता है, चुनाव आयोग ने जो अभियान चला है वो एक वजह है। और साथ ही साथ आम वोटर भी जो जागरूक हुआ है, तो आम वोटर्स की जागरूकता भी एक वजह है कि जो कि वोटिंग का जो अभी तक का पैटर्न है बड़ा अच्छा जा रहा है जिस सीट पर हम खड़े हैं। और खासकर नागपुर की बात करें तो हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं, ये लोग अर्ली वोटर्स हैं। मैम, हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पे बहुत जल्दी वोट देने के लिए आ गई थी। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? महिलाओं के सक्षमीकरण को लेकर, महिलाओं के जो मुद्रा लोन दी गई है, जो महिला अपने खुद के पैर पर खड़ा होना चाहती है, जो महिलाओं के इश्यूज राज्य सरकार ने उठाए हैं, वो सब इशू को लेकर हम लोग आज बड़े पैमाने पर महिलाएं यहाँ पे वोटिंग करने के लिए आई हुई है। सर, आप बताइए, आप किन मुद्दों को लेकर वोट किया? हमने विकास के नाम पर वोट किया है। पिछले 10 सालों से जो नागपुर का चेहरा मोहरा जो बदली हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने वोटिंग किया हुआ है। इस बार कई नारे भी दिए गए थे, उन नारों का भी असर हुआ कि विकास जैसे मुद्दों को आपने चुना? नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मत है कि यहाँ पर जो विकास किया गया है या पिछले कई सालों से चल रहा है, और बड़े बड़े शहरों को हमारा शहर आगे निकल गया है, और यहाँ पर काफ़ी प्रमाण में लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि लोग उत्साहपूर्ण है और मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। मैम, आप बताइए, आप किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही है? जो सरकार हमारे लिए काम करती है उनको ही देंगे। महिलाओं के मुद्दों की बात करें तो नागपुर में महिलाओं के मुद्दे क्या है ना, हमारे वार्ड मेंबर है। आप बताइए, आप भी वोटर हैं। श्रद्धा पाठक है। सर, आप बताइए, जो नारे दिए गए तो नारों का भी कोई असर है जमीन पे? वोटर वोट करने पर उन नारों के बारे में सोचे, जो नैरेटिव गढ़ा गया उसका भी कुछ असर है? बिल्कुल, उससे फर्क पड़ेगा। जो लोकसभा में काफ़ी लोग घर से कम निकले थे, इस बार आपको वोटिंग का प्रतिशत भी बढ़ा हुआ नजर आएगा, और उसका असर आपको आने वाले 23 तारीख को रिजल्ट में भी समझ में आ जाएगा। महिला सुरक्षा को लेकर साफ हो पाएगा कि चुनावी बाजी आखिर किसने मारी?